गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल पढ़ा आपने संज्ञा, लिंग, वचन। आज पढ़ेंगे आप कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक क्री धातु में अक प्रत्यय जोड़ने से बनता है, जिसका अर्थ है संबंध जोड़ने वाला, क्रिया के साथ काम करने वाला, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का परस्पर संबंध जोड़ने वाला। अब यहाँ पर आप अक प्रत्यय देखें तो जो संस्कृत है, संस्कृत में क्री धातु प्लस में नवुल, नवुल प्रत्यय से अक प्रत्यय बना है, तब ये अक रह गया है। और क्री में जो नीचे री है उसका हो गया है कर। जब कर और अक जुड़ेंगे तो उसमें अपने आप में दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ हो जाने पर कारक शब्द बनेगा, जिसका सीधा संबंध होगा संबंध जोड़ने वाला। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। आप सिंपल तौर से भी याद कर सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं। उदाहरण, मोहन ने पत्र लिखा, तो मोहन ने पत्र लिखा, तो मोहन क्या है इसमें कर्ता, ने क्या है इसमें कारक, पत्र क्या है कर्म, लिखा क्या है क्रिया। तो अब इनके बीच में जो संबंध स्थापित है वो क्या है, ने। वैसे बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो ने है ना वो हमेशा भूतकाल को दर्शाता है, वो किसी और काल के लिए प्रयुक्त नहीं होता। जो ने है वो केवल भूतकाल के लिए होगा। जहाँ भी होगा राम ने पढ़ा, राम ने खाया, राम ने पुस्तक को पढ़ा, तो जहाँ भी होगा वो भूतकाल को दर्शाएगा। ये आप निश्चित तौर से कर लें कि कर्ता कारक हमेशा जो ने चिन्ह है वो भूतकाल को ही दर्शाता है। रमेश कलम से लिखता है, तो कलम से, कलम क्या है साधन, तो साधन के द्वारा लिखता है, तो साधन होता है हमारा करण कारक में, ये आप आगे पहचानेंगे। मोहन ने बाग में जाकर डंडे से फलों को तोड़ा, तो मोहन ने बाग में डंडे से, ये जो चिन्ह हैं ये सभी हमारे लिए कारकों के चिन्ह हैं, और ये कारकों का चिन्ह दर्शा रहे हैं। जितने भी रेखांकित पद किए गए हैं ये सभी कारक हैं। अब कारकों के कितने भेद होते हैं वर्णन कीजिए। कारकों के 8 भेद होते हैं। संस्कृत में 6 भेद होते हैं और हिंदी में 8 भेद होते हैं। जिसमें पहला है कर्ता ने। कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे रे। इन शब्दों से हमें प्रतीत होता है कि ये कारकों के चिन्ह हैं। इनके द्वारा ही हम एक वाक्य को सार्थक रूप में बना सकते हैं, एक सार्थक रूप में उसको रूप भी दे सकते हैं। उसके लिए आप थोड़ा देखेंगे नेक्स्ट पेज में कि क्या है इनका अलग रूप। ये यहाँ भी दे सकते हैं, आपके कुछ भेद दे रखे हैं, पूरे तो है नहीं, कुछ आगे होंगे। पेज शॉर्ट है, आगे देखना है आपको कि किस प्रकार इन्होंने दिखाया हुआ है। यहाँ देखिए, पहला ये है कर्ता कारक। कर्ता कारक देखिए कि कर्ता कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसमें ने चिन्ह का प्रयोग होता है। मात्र भूतकाल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो कर्ता कारक है उसका जो ने का चिन्ह है वो केवल भूतकाल को ही दर्शाता है, किसी और को नहीं। जैसे मोहन ने पढ़ा, राम ने पढ़ा, मोहन लिखता है, मोहन लिखेगा। ये तो इनमें हमेशा, जैसे मोहन लिखता है तो ये हो गया हमारा वर्तमान काल, और मोहन लिखेगा ये हो गया हमारा भविष्यत काल। तो जहां ने चिन्ह आ जाएगा तो आप समझ लेना कि वो भूतकाल को दर्शा रहा है। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण, राम ने रावण को मारा, तुम नौकर को बुला लाओ,
इन वस्त्रों को अलमारी में रख दो। तो यहाँ रावण को, नौकर को, वस्त्रों को, ये सभी शब्द हमारे क्या हो गए? कर्म कारक। आगे देखें करण कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि जिस साधन से कार्य को संपन्न किया जा रहा है, जैसे यह चाकू से फल काटता है। यहाँ सीधा सा रख लें आप, सीता चाकू से फल काटती है। तो सीता किससे काटती है? चाकू से। चाकू क्या बन गया? साधन। ऐसे ही मैंने पेंसिल से यह चित्र बनाया। तो मैंने चित्र किससे बनाया? पेंसिल से। पेंसिल साधन हो गया। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। तो जो रामायण है उसको लिखने वाला कौन है? वाल्मीकि। किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि के द्वारा। रमेश को तार द्वारा सूचित कर देना है। रमेश को किसके द्वारा सूचित करना है? तार द्वारा। या जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। तो किससे मारा? बाण से। तो एक साधन होना चाहिए। जब साधन हो जाएगा तो साधन हो जाने से हमें पता लग जाएगा कि ये इसके द्वारा इस कार्य को पूरा किया जा रहा है, तो हमारे लिए ये करण कारक होगा। नेक्स्ट है आपका संप्रदान। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से निमित्त क्रिया संपन्न की जाती है या उपकार या देने का भाव बोध होता है उसे संप्रदान कहते हैं। यानी कि यहाँ पर निमित्त का मतलब है जहाँ पर कोई वस्तु दी जा रही हो या कोई वस्तु ली जा रही हो, उसको कहते हैं हम संप्रदान कारक। जैसे राम ने रावण को सीता के लिए मारा। किसके लिए मारा? सीता के लिए। या पिता पुत्र के लिए खिलौना लाया। तो निमित्त क्या है? खिलौना। कौन लाया? पिता। किसके लिए लाया? पुत्र के लिए। तो यहाँ निमित्त होना बहुत ही जरूरी है। ये संप्रदान कारक। आगे है अपादान कारक। अपादान कारक आप जानते ही हैं, जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है। जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है वहाँ पर हमारा होता है अपादान कारक। जहाँ संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उस किसी का अलग होना, डरना या लजाना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा किससे निकलती है? हिमालय से। वह स्टेशन से आता है। रमेश सांप से डर गया, बहू ससुर से लजाती है। तो यहाँ इन शब्दों से क्या है? अपादान कारक। या गांव से ग्वाला आता है, विद्यालय से छात्र आते हैं। तो जहाँ एक वस्तु अलग हो रही है या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वहाँ जहाँ वस्तु अलग हो जाती है वहाँ हमारे लिए अपादान कारक का प्रयोग होता है। संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का भाई सोहन बाजार गया। या राम का भाई लक्ष्मण लकड़ी लेने के लिए वन में गया। राम की पत्नी सीता है। यह पुस्तक राकेश की है। तो यहाँ आपको सीधा दिख रहा है कि इन शब्दों से, इन चिन्हों से संबंध को दर्शाया जा रहा है। जहाँ संबंध दर्शाए जाएंगे वहाँ पर हमारा संबंध कारक ही होगा। इस प्रकार आपको बच्चों एक एक आपको जरूर नहीं है कि जो इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं वही एग्जाम्पल लिखें। नहीं, आप अपने एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, बशर्ते केवल उनमें इन चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। जब इन चिन्हों का प्रयोग होगा तो ये आपके लिए सार्थक सिद्ध होंगे। आगे है आपका अधिकरण। अधिकरण आप जानते ही हो, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध हो, बेस, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कक्षा में छात्र बैठे हैं, वृक्ष पर बंदर बैठा है, छत पर बच्चे बैठे हैं। या राम जैसे राम मेला देखने गांव में गया। तो उसका बेस होना चाहिए। जहां बेस होगा वहां पर आपका इस प्रकार से कारक पूर्ण रूप से हो जाएगा। आप देखेंगे 7 पेज, एक पेज और आपका देखो, इस पेज को देखो। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखे हैं और संबोधन कारक दे रखा है।
संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया, पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे नरेश यहाँ आओ, अरे राकेश तुम कल कहाँ गए थे, हे ईश्वर मेरा उद्धार करो। इस प्रकार ये क्या है आपके लिए? संबोधन कारक। अब यहाँ इसी पेज पर आपको छोटा सा और अंश देखना है कि यहाँ से कर्म कारक व संप्रदान कारक में अंतर स्पष्ट करें। तो कर्म कारक क्या होता है? कर्म को, और संप्रदान का होता है को के लिए। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जो संप्रदान है वो निमित्त है, उसका निमित्त रूप होता है, और जो कर्म है वो आप जानते ही हैं, उसको तो कर्म सार्थक रूप से ही कह सकते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, अब निमित्त के रूप में राम ने रावण को सीता के लिए मारा। तो जहाँ पर किसी के लिए कार्य किया जा रहा है वहाँ होगा संप्रदान कारक, और जहाँ क्रिया किसी वस्तु को इसिप्त रूप में चाह रही है, इसिप्त रूप में चाह रही है, तो वहाँ हमारा कर्म कारक होगा। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, और इनके दोनों के डिफरेंस दे रखे हैं, कर्म कारक के और संप्रदान कारक के। इस प्रकार बच्चों आपको यहाँ तक का ये कार्य करना है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला जो हिस्सा होगा उसके विषय में आपको हम पढ़ाएंगे। यहाँ तक आपको एक एक शब्द याद कर लेना है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।